एएमडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज चलिए जानते हैं कहानी उन महान शिल्पकारों की जिन्होंने दुनिया का सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड संविधान तैयार किया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संविधान बनाने की शुरुआत कैसे हुई। फिर मिलेंगे उन बड़ी बड़ी कमेटियों और उनके अध्यक्षों से जिन्होंने इसकी नींव रखी। इसके बाद बात होगी सबसे जरूरी कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके सदस्यों की। और आखिर में देखेंगे कि फाइनल ड्राफ्ट हम तक कैसे पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान बनाने की। जरा सोच कर देखिए, एक देश जो सदियों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, जो सैकड़ों रियासतों और न जाने कितनी संस्कृतियों में बटा हुआ था, उसके लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको साथ लेकर चले, ये चुनौती कितनी बड़ी रही होगी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा काम पूरा हुआ कैसे? इतने विशाल और इतने विविध देश के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गाइड की तरह काम करे? इसका जवाब छिपा था एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी में। वो स्ट्रैटेजी थी एक बहुत बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना। हर हिस्से के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई और इसी शानदार रणनीति ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए अब मिलते हैं उन मुख्य टीमों और उनके कप्तानों से जो इस संवैधानिक इमारत के अलग अलग पिलर्स यानी स्तंभों को डिजाइन कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनके विजन ने भारत की तकदीर को एक नया आकार दिया। यहाँ पे ना शक्तियों का बंटवारा देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू उन कमेटियों को लीड कर रहे थे जो केंद्र यानी यूनियन की शक्तियों को तय कर रही थी, तो दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास प्रांतों के संविधान और मौलिक अधिकारों जैसी बेहद जरूरी सलाहकार समिति की जिम्मेदारी थी। ये दिखाता है कि एक मजबूत केंद्र और शक्तिशाली राज्यों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश बिल्कुल शुरुआत से ही की जा रही थी। और देखिए, अधिकारों के इस काम को और गहराई से करने के लिए सरदार पटेल की कमेटी के अंदर दो सब कमेटीज भी थीं। फंडामेंटल राइट्स पर जेबी कृपलानी की टीम काम कर रही थी और माइनॉरिटीज के अधिकारों पर एचसी मुखर्जी की। इससे पता चलता है कि हर एक नागरिक के अधिकार पर कितनी बारीकी से ध्यान दिया जा रहा था। अच्छा, अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी सभा का कामकाज चलता कैसे था? तो इसकी जिम्मेदारी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। वो प्रोसीजर और स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मतलब वो ये पक्का कर रहे थे कि सारी बहस और चर्चाएं सही तरीके से हों। और केएम मुंशी की जो कमेटी थी वो तय करती थी कि किस मुद्दे पर कब और कैसे बात होगी। अब आते हैं उस समिति पर जिसे इस पूरे महायज्ञ की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। वो टीम जिसने बाकी सभी कमेटियों के आइडियाज, उनकी बहसों और सुझावों को एक ठोस कानूनी दस्तावेज में ढाला। द ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। तो इस कमेटी का काम क्या था? सोचिए, जैसे बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना। इसका काम था सभी कमेटियों की रिपोर्ट्स को पढ़ना, उनमें तालमेल बिठाना और फिर संविधान का पहला मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। सही मायनों में कहें तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट्स थे। और इस सबसे मुश्किल काम की कमान संभाल रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में उनके ज्ञान, उनकी तर्क शक्ति और कानून की गहरी समझ का कोई मुकाबला नहीं था और इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन जाहिर है डॉक्टर अंबेडकर इस सफर में अकेले नहीं थे। उनके साथ उस दौर के कुछ बेहतरीन कानूनी और संवैधानिक दिमाग काम कर रहे थे। एक ऐसी टीम जिसने मिलकर भारत के भविष्य की कहानी लिख दी। इतने बड़े देश का भविष्य लिखने की ये जबरदस्त जिम्मेदारी सिर्फ 7 लोगों के कंधों पर थी। जरा सोचिए, सिर्फ 7 सदस्यों की एक टीम ने वो दस्तावेज तैयार किया जो आज 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को दिशा देता है। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अलावा इस टीम में थे एन गोपालस्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, केएम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जैसे दिग्गज। हर एक नाम अपने आप में एक संस्था था और इनके अलावा 2 सदस्य और थे जिनकी जगह बाद में दूसरे एक्सपर्ट्स ने ली। हुआ ये कि बीएल मित्र ने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे दिया था, तो उनकी जगह आए एन माधवराव। और फिर 1948 में डीपी खेतान के दुखद निधन के बाद टीटी कृष्णमाचारी को कमेटी में शामिल किया गया। ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद राष्ट्र बनाने का ये काम एक पल के लिए भी नहीं रुका। हाँ, और एक और जरूरी बात, कमेटी ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत नहीं की थी। उनके काम का आधार बना वो पहला ड्राफ्ट जिसे बहुत ही टैलेंटेड संवैधानिक सलाहकार बीएन राव ने तैयार किया था। ये दिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी मिलजुल कर की गई थी। ये एक टीम एफर्ट था।
तो इस 7 सदस्यों की टीम ने अपना काम आखिर पूरा किया कैसे? चलिए उनके सफर के कुछ जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। ये उनकी मेहनत और रफ्तार दोनों की गवाही देते हैं। जरा इन तारीखों पर ध्यान दीजिए। कमेटी बनी 29 अगस्त 1947 को और सिर्फ 6 महीने से भी कम समय में 21 फरवरी 1948 को उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट पेश कर दिया। सोचिए, ये उनकी लगन और कड़ी मेहनत का कितना बड़ा सबूत है। तो इस पूरी कहानी का सार यही है कि भारत का संविधान किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि सैकड़ों विद्वानों के सामूहिक विवेक और एक टीम एफर्ट का नतीजा है। ऑल द ये- बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहो।